क्या भगवान का वजूद है भी या नहीं। और इसके लिए क्योंकि हर धर्म का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, अपने अपने तरीके से लोग खुदा को मानते हैं या नहीं मानते, तो हमें इन सब धर्मों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा और कोई एक ऐसा कॉमन ग्राउंड सोचना पड़ेगा जो सारे धर्म एक्सेप्ट करें, और उसके ज़रिए फिर हमें रियल भगवान तक, रियल खुदा तक पहुंचना होगा। और फिर वहाँ से हम वापस रिवर्स आएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर वो खुदा है, वो भगवान है, तो वो हमसे क्या चाहता है। तो वो कॉमन ग्राउंड क्या है? आप कह सकते हैं कि जिन चीज़ों पे सब रिलीजन, सब धर्म एग्री करते हैं वो ठीक है, लेकिन वो चीज़ क्या होगी? सब रिलीजन्स तो एक दूसरे से लड़ते हैं। इस्लाम हिंदुज़म को ख़त्म करना चाहता है, हिंदुज़म इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है, क्रिश्चियनिटी इस्लाम, जूइज़म, जितने भी दुनिया में धर्म है, सब धर्म एक दूसरे को नहीं मानते हैं। तो वो क्या चीज़ हो सकती है? मेरे ख़्याल में वो चीज़ जो हम सब में कॉमन है वो है फ़िज़िक्स। हम सब खाना खाते हैं, किसी भी धर्म का मानने वाला वो खाना खाएगा तो ज़िंदा रहेगा। किसी भी भगवान की पूजा करने वाला हो, वो उसको एक फैमिली की ज़रूरत होगी, उसको ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसको गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए छत की ज़रूरत होगी। तो ये जो हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड है ये हम सब में कॉमन है, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों। ठीक हो गया, ये तो एक चीज़ हो गई। फिर एक और चीज़ जो हम सब में कॉमन है वो है रीज़न, लॉजिक। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो मुझे आपको एक कोई लॉजिक पेश करनी पड़ेगी, रीज़नेबली उसे प्रूव करना पड़ेगा। मे बी मुझे आपको धूप दिखानी पड़े, मे बी आपको मैं साथ ले जाऊँ और दिखाऊँ कि बाहर देखो धूप निकली हुई है, सूरज है। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फ़लाँ इंसान अच्छा है या बुरा है, तो मुझे आपको उसके लिए लॉजिक पेश करनी पड़ेगी कि इसकी रीज़न क्या है जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा हूँ। ओनली देन यू वुड बिलीव मी। तो ये दो चीज़ें कॉमन हो गई जिसको हर धर्म का मानने वाला ज़रूर मानेगा। अब हम इस रीज़न पे बात करते हैं कि क्या खुदा का वजूद है कि नहीं। इस मटेरियल वर्ल्ड में हम सब ने देखा है कि किसी भी चीज़ के होने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको दीवार में कील ठोंकनी है तो आपको हथौड़ी से उसको हिट करना पड़ेगा, और इस फोर्स को लगाने के लिए आपको एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। वो हथौड़ी खुद ब खुद उठकर दीवार में नहीं लगेगी, आपको उसे उठाकर लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी का उसको उठाकर दीवार में लगाना ये ट्रिगर है, और वो जिस फोर्स से उस पर लगी है वो फोर्स है जिसने वो कील को दीवार में ठोंका। इसी तरह जितने भी दुनिया में काम हैं, आपका पानी का गिलास टेबल पर पड़ा हुआ है, वो खुद ब खुद आपके मुंह में नहीं आएगा, आपको उसे फोर्स लगानी पड़ेगी और ख़ुद उसको फोर्स को ट्रिगर करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी खुद नहीं चलेगी, कोई भी काम खुद ब खुद से नहीं होगा। अगर ख़ुद से कोई काम होता है तो वो होता है ज़वाल, वो चीज़ों का ख़राब होना है, वो चीज़ों का बिगड़ना है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रूम को साफ़ नहीं करें और बहुत टाइम के लिए छोड़ दें, तो अगर उसमें और कोई ख़राबी हो या ना हो तो उसके अंदर डस्ट ज़रूर आ जाएगी, उसके अंदर गंदगी या जरासीम या कोई ना कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी। अगर आप किसी बच्चे को छोड़ दें, उसकी तरबियत ना करें, उसे अच्छी बातें ना सिखाएं, तो वो नेचुरली नेगेटिव साइड पर जाएगा, गलत बातें सीखेगा, अपनी ऑड लॉजिक्स बना लेगा और ख़ुद से इस दुनिया का जो पर्सपेक्टिव कायम करेगा वो बहुत चांसेस हैं कि अपने नुकसान करने की तरफ होगा।
तो अगर हर चीज़ ख़ुद से नहीं होती है और ख़ुद से सिर्फ डिक्लाइन आता है, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये ख़ुद क्रिएट हो गई होगी? ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उसके लिए लॉजिक्स पेश की जाती हैं, लेकिन उन सारी थ्योरीज़ के अगेंस्ट एक स्टोरी ने मेरी सारी उलझन दूर कर दी। और वो स्टोरी ये थी कि एक देहाती से किसी ने पूछा कि क्या तुम खुदा को मानते हो? तो देहाती ने फ़ौरन कहा हाँ मैं मानता हूँ। अब पूछने वाले ने पूछा कि भाई तुम कैसे खुदा को मानते हो, तुमने देखा उसे? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो उसने कहा फिर तुम कैसे खुदा को मानते हो जब तुमने खुदा को देखा नहीं, तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब देहाती ने यहाँ पर लॉजिक पेश की और देहाती ने कहा कि मैं देखता हूँ कि अगर एक ऊंट किसी जगह से गुज़र कर जाए तो वहाँ पीछे अपना निशान छोड़ जाता है, या उसके कदमों के निशान होते हैं, या उसका कुछ एक्सक्रीशंस होती हैं, या वो जो पौधे वगैरह हैं वो खाए हुए होते हैं, अगर झाड़ियाँ हैं तो वो दबी हुई होंगी, प्रेस होंगी। तो मैं फ़ौरन समझ जाता हूँ कि यहाँ से ऊँट गुज़रा है। तो मुझे तुम ये बताओ कि जब मैं सूरज को देखता हूँ कि वो एक टाइम पर निकलता है, एक टाइम पर गुरूब होता है, ज़रूरत पड़ने पर मौसम के हिसाब से बारिश होती है और ज़रूरत पड़ने पर धूप निकलती है, इंसान का बच्चा अपनी माँ के पेट में बिल्कुल परफेक्शन के साथ बन जाता है, उसकी एक एक आँख, एक एक बाल, एक एक नाखून, उसका एम्बेडेड ब्रेन सिस्टम, उसकी इंटेलिजेंस, हर चीज़ परफेक्शन के साथ बिल्ड हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि ये खुद ब खुद हो रहा है? इमीडिएटली जो सवाल करने वाला था वो लाजवाब हो गया और उसने कहा कि हाँ मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, ये सब कुछ अगर हो रहा है तो इसके पीछे एक कोई सुप्रीम पावर ज़रूर है जो ये सब कुछ कर रहा है। एक और वाक़या मैंने सुना, उससे भी मेरा जो खुदा के होने की लॉजिक है, भगवान की प्रेजेंस की लॉजिक है, वो सेटिस्फाई हुई। और वो क्या था कि दो बंदों में बहस हो गई। एक ने कहा खुदा का वजूद है और एक ने कहा कि खुदा का वजूद नहीं है। खुदा के मानने वाले और खुदा के ना मानने वालों के दरमियान एक बहस हो गई और मनाजरा तय पाया, और दोनों ने कहा कि हम पूरे लोगों को इकट्ठे करेंगे और उनके सामने हम एक बहस करेंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, और जिसने प्रूव कर दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दूसरे को उसको मानना पड़ेगा और उसका धर्म भी फॉलो करना पड़ेगा। तो जो खुदा को ना मानने वाला था, दहरिया था, वो टाइम पर पहुंच गया उस डिस्कशन, उस डिबेट के जगह पर, लेकिन जो खुदा को मानने वाला था वो लेट हो गया, वो पहुंचा ही नहीं। लोग वेट कर रहे हैं, वो आया ही नहीं। अब बहुत टाइम गुजर गया, अब लोग जाने लगे तो देखा कि वो साइड से आ रहा है खुदा को मानने वाला। तो उससे पूछा, फ़ौरन लोग हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, ख़ासकर जो खुदा को नहीं मानता था। उसने कहा देखो ये तो पहले डिबेट से भाग गया, आया ही नहीं, और अब हम जब सब लोग जा रहे हैं तो अब आ रहा है मुंह उठा के। तो उसने कहा वो ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक हैं, मैं माजरत चाहता हूँ देर से आने के लिए, लेकिन मेरी पहले अर्ज़ तो सुन लें। उन्होंने कहा अच्छा चलो भाई अर्ज़ सुनाओ। तो उसने कहा, जो खुदा को मानने वाला था, उसने कहा कि मैं आ रहा था, रास्ते में दरिया आ गया। अब दरिया रास्ते में आ गया तो मैं पार कैसे करता, मेरे पास कश्ती नहीं थी, वहाँ पर भी उस टाइम कोई कश्ती अवेलेबल नहीं थी। तो मैं थोड़ी देर बैठा रहा तो मैंने देखा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं वापस जाने लगा।
कि अब क्या करूं, अब तो मैं जा नहीं सकता। तो अचानक मैंने देखा कि जो पास दरख्त था वो खुद ब खुद कट के गिर गया और ख़ुद ब खुद उसके जो है ना वो तख्ते बने और तख्तों से जुड़कर कश्ती बनी और कश्ती खुद ब खुद पानी में आ गई। और मैंने देखा और मैंने कहा वाह, मेरा तो काम हो गया, मैं फ़ौरन से कश्ती में बैठा और यहाँ आ गया। तो अब ये सारे प्रोसेस में मुझे इंतज़ार करने में, उस कश्ती के बनने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन बहरहाल अब मैं आ गया हूँ, अब डिबेट करते हैं। तो वो डिबेट की सीट की तरफ जाने लगा तो वो लोग हंसने लगे सारे कि ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है तू, क्या रहा है, ये कैसे हो गया भाई? कभी किसी ने देखा है कि खुद ब खुद दरख्त कटा हो, खुद ब खुद तख्ते बने हो, खुद ब खुद कश्ती बन जाए और बंदा बैठ के आ भी जाए? तो वो उसका मजाक बन गया, भाई ये देखो अब ये उल्टी सीधी लॉजिक पेश कर रहा है, डिबेट तो उससे होनी नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, अगर एक दरख्त खुद नहीं कट सकता, फट्टे खुद नहीं बन सकते, वो तख्ते खुद नहीं बन सकते और कश्ती खुद ब खुद नहीं बनकर पानी में जा सकती, तो मुझे ये बताओ कि तुम कैसे खुद ब खुद बन गए? ये सूरज कैसे खुद ब खुद बन गया? ये गाय कैसे खुद ब खुद बन गई जो दूध देती है? और इसका ये बच्चा कैसे इसके पेट में कैसे जन्म ले लेता है? ये पौधे कैसे खुद ब खुद उगाते हैं? और ये बारिशें कैसे खुद ब खुद हो जाती हैं? ये चरिंद परिंद, मछलियाँ, समंदर, नबातात, हैवानात, ये सब कैसे खुद हो जाता है? मतलब एक कश्ती खुद नहीं बन सकती। तो अब वो जो दहरिया था, खुदा को ना मानने वाला, वो लाजवाब हो गया और डिबेट हुए बगैर ही ख़त्म हो गई कि ऑब्वियसली अगर ये सब हो रहा है तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम पावर बिहाइंड इट। आप मुझे बताएं, हम सब ने कोरोना वायरस को देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन हम उसको साइंटिफिकली मानते हैं। हमने उसे सिक्स सेंसेस से नहीं देखा, ना हमने उसे देखा है, ना हमने उसे सूंघा है, ना हमने उसे छुआ है। तो मतलब हमने फील भी बुखार और तकलीफ़ की अगर किसी को हुआ है, सब इससे महफूज रहें। तो लेकिन हम बिलीव करते हैं कि कोरोना वायरस मौजूद है, और वो बिलीव इसीलिए करते हैं कि वो जो हमारी बॉडी के ऊपर और जो हमारी सोसाइटी के ऊपर एक उसकी प्रेजेंस का साइन नज़र आ रहा है, नॉट द वायरस इटसेल्फ। इसलिए हम बिलीव करते हैं कि कोरोना वायरस इज़ प्रेजेंट। और अगर कोई आपसे कहे कि देयर इज़ नो कोरोना वायरस, तो आप ज़ाहिर उसे बेवकूफ़ कहेंगे, पागल कहेंगे। इसी तरह से साइंटिफिकली स्पीकिंग यू कैन नॉट से कि क्योंकि हमने खुदा को देखा नहीं, खुदा को छुआ नहीं, खुदा को सूंघा नहीं, तो हम खुदा को चखा नहीं, तो हम खुदा को नहीं मान सकते कि खुदा की कोई प्रेजेंस नहीं है। आपने देखा नहीं, छुआ नहीं, चखा नहीं, सूंघा नहीं, लेकिन आपने उसकी प्रेजेंस को फील किया है। ऑल ऑफ द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स, ये सब खुद ब खुद नहीं बन सकती। ये हमारी जो लॉजिकल सेंस है, हमारी जो साइंटिफिक लर्निंग है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उससे ये बात प्रूव्ड है। तो नाउ हमने दो सिंपल सी एग्जाम्पल से ये समझ लिया कि एक खुदा का, एक भगवान का वजूद तो मौजूद है, ज़रूर है।